नमस्कार दोस्तों, मैं सीए महेंद्र जंगीड़ आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गोल्ड हॉलमार्किंग के बारे में। भारत सरकार ने 16 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग कंपलसरी कर दिया है। मीन्स आप गोल्ड ज्वेलरी को बिना हॉलमार्किंग के मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इससे ग्राहक को यह फ़ायदा होगा कि उसको मार्केट में जो धोखाधड़ी होती थी, उसके गोल्ड में मिलावट होती थी या कम वैल्यू का उसको गोल्ड दिया जाता था, उसके ऊपर रोक लगेगी। ऐसे में कई लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे कि गोल्ड हॉलमार्किंग है क्या, घर पर जो गोल्ड ज्वेलरी है उसका क्या होगा, क्या घर पे रखी हुई गोल्ड ज्वेलरी पे हॉलमार्किंग लेना कंपलसरी है, अगर घर पे रखी हुई गोल्ड की हॉलमार्किंग करना कंपलसरी नहीं तो उसकी क्या वैल्यू कम होगी। लोगों की इसी मुश्किलों को देखते हुए हम आज लेके आए हैं आपके इन्हीं सवालों के जवाब। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोल्ड हॉलमार्किंग क्या है और इससे रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर दूंगा। तो हमारे चैनल पे बने रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए देखते हैं गोल्ड हॉलमार्किंग होती क्या है। हॉलमार्किंग एक प्रकार से सोने की शुद्धता का प्रमाण है जो कि भारत के अंदर सन 2000 से चालू हुई है। हॉलमार्किंग बताती है कि आपकी गोल्ड की अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड कैसा है। हॉलमार्किंग एक भारत सरकार की गारंटी है जो कि आईबीएस संस्था के द्वारा जारी की जाती है। मीन्स आईबीएस संस्था के अंदर जो लाइसेंस डीलर हैं या लाइसेंस ज्वेलर्स हैं वही आपको हॉलमार्किंग कर सकते हैं। यहाँ ये कह सकते हैं कि हॉलमार्किंग एक आपके सोने की गुणवत्ता का ठप्पा है कि आपकी वो कितनी गुणवत्ता है उस सोने के अंदर, जो कि आपको सरकार की डिसाइडेड एजेंसियों के द्वारा दिया जाता है। अगर हम बात करें किन गहनों की हॉलमार्किंग होती है, 14 जून 2018 को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंडर आपको हॉलमार्किंग कराना कंपलसरी हो गया था, जिसके मुताबिक सोने की ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर एंड सोने से बनी हुई आपकी सजावट की सामान, चांदी की ज्वेलरी, इन पे सब पे हॉलमार्किंग लगाना कंपलसरी है। 16 जून से भारत के 256 जिलों में केवल 14, 18 और 22 कैरेट की ज्वेलरी सेल करने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त 20, 22 और 23 कैरेट पर हॉलमार्किंग कंपलसरी कर दी है। अब बात करते हैं हॉलमार्क की कैसे पहचान करें। मीन्स आपकी जो ज्वेलरी परचेज करते हैं उस पर हॉलमार्किंग है कि नहीं, ये आप कैसे चेक करें, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हॉलमार्किंग में 3 चिन्ह होते हैं, यानी कि 3 मार्क्स होते हैं। BIS का चिन्ह एक त्रिकोण चित्र के रूप में दिखाया जाता है। दूसरा चिन्ह होता है आपका कैरेट के लिए। तीसरा चिन्ह होता है आपका जोहरी का, जो ये आपको हॉलमार्किंग करके दे रहा है उसका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर और चिन्ह होता है। तो इस तरह से हॉलमार्क आपकी 3 चिन्हों के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं जो घर में रखी हुई ज्वेलरी है वो क्या हॉलमार्किंग के बिना बेकार हो जाएगी, क्या हम उसको सेल नहीं कर सकते। 16 जून से हॉलमार्किंग का नियम कंपलसरी हो गया तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आता है कि उनके घर में रखी हुई ज्वेलरी क्या बेकार हो गई है। ग्राहक कभी भी चाहे तो अपनी ज्वेलरी को जाके ज्वेलर को सेल कर सकता है। ये जो नियम आया है ये सिर्फ ज्वेलर्स के ऊपर आया है। ज्वेलर्स 16 जून के बाद में कोई भी ज्वेलरी बिना हॉलमार्किंग के सेल नहीं कर सकते, बट ज्वेलरी को बाई कर सकते हैं। तो आपके घर में रखी हुई ज्वेलरी को आप ज्वेलर के पास जाके उसको सेल कर सकते हैं, वो भी बिना हॉलमार्किंग के। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि बिना हॉलमार्किंग की ज्वेलरी की वैल्यू कम हो जाती है क्या। तो आपके जो घर में रखा हुआ गोल्ड है वो बिना हॉलमार्क के हैं, तो आपके मन में ये भी डाउट आता होगा कि हमारी ज्वेलरी की कीमत मार्केट में कम हो गई क्या। तो आपको ये मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि आपके घर में रखी हुई ज्वेलरी का बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी की कीमत में कोई फर्क नहीं आएगा। मीन्स आपकी जो भी कैरेट है, जो भी उसकी वैल्यू है वो बिना हॉलमार्क के उतनी ही है जितनी हॉलमार्क के साथ में है। आप चाहें तो अपनी ज्वेलरी को ज्वेलर के पास ले जाके उसकी हॉलमार्किंग करवा सकते हैं। तो आपने जाना कि हॉलमार्किंग नियम आने के बाद में आपके घर में रखी हुई ज्वेलरी बिल्कुल सेफ है, उसकी कीमत में, उसकी वैल्यूएशन में और उसके कैरेट्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। अगर आपको हॉलमार्किंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।